एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान रमज़ान व्लॉग सीरीज़ का डे 13 आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ, जिसकी आप सभी समझ ही गए होगी कि यहाँ मैं किचन में कुछ तैयारी कर रही थी। जी हाँ, चलिए बताती हूँ। यहाँ पर मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और मैं सहरी में बनाने जा रही थी ऑमलेट और पराठा। और आज के पराठे भी कुछ खास थे क्योंकि मैं मैदे के पराठे बना रही थी और वो मेरे घर में ज़बरदस्त तरीके से पसंद किए जाते हैं। हाँ, गेहूं के भी पसंद करते हैं, लेकिन वो मैं नाश्ते में बनाती हूँ। सहरी के टाइम में मुझे मैदे के पराठे के साथ ऑमलेट बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर मैंने बोल में 2 अंडे और उसमें थोड़ा सा दूध, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और प्याज को डालकर अच्छे से फेंट लिया था। लेकिन इस पैन में जैसे ही मैंने अंडा डाला और ऐसे फ्लिप करने की बारी आई ना, वो मेरा अंडा पूरा ब्रेक कर गया था। तो मैंने सोचा चलो ऑन द स्पॉट इसका खोगीना ही बना देते हैं। तो मैंने खोगीना ही बना लिया था और दूसरी तरफ मेरे ये पराठों के मैंने बॉल्स बना ली थी। और मैं जब भी मुझे मैदे के पराठे बनाने होते हैं ना, या गेहूं के भी बनाती हूँ, तो सहरी से पहले मैं रात में ही उसे डो लगा कर छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से मेच्योर हो जाए। डो जितना भी अच्छा मेच्योर हो जाता है ना, उसके पराठे या रोटियाँ उतनी अच्छी रह जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से बेला और सहरी में लगभग 1 घंटा था। मैं जल्दी से उठ गई थी क्योंकि जब भाई बहन सब मिल जाते हैं ना, तो अच्छे से बातें भी करते हैं। तो फिर बातें करने के बाद तो मैंने सोचा चलो सहरी करके ही फिर सोएंगे इंशाल्लाह। और कभी कभी ये ना मेरे टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ तो जल्दी सो भी जाती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि चलो अब टाइम ज़्यादा हो गया तो अब सहरी करके सोएंगे, ये सब कुछ मेरी थकान पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने थे मैदे के पराठे और ये हमारा खोगीना भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था। लेकिन फिर मैंने कैमरे में देखा कि गैस तो ऑन ही थी, फटाफट से उसे ऑफ़ किया और उसके बाद मैं बस जा रही थी सहरी करने। और बहुत ही मज़ेदार सी ये सहरी बनकर तैयार हो चुकी थी। और चलिए अभी मैं जा रही हूँ, अब नेक्स्ट मिलते हैं। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना व्लॉग शूट स्टार्ट किया था इफ्तार की तैयारी से पहले। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी बिरयानी तो भाई रमज़ानों में तो बहुत ही आम हो जाती है। आम दिनों में तो खैर सभी को पसंद आती है और रमज़ानों में तो हर तीसरे चौथे दिन क्या चाहिए आप लोगों को, बिरयानी। क्या चाहिए, बिरयानी, ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने तेल गर्म कर लिया था, प्याज को पील ऑफ किया, उसे चॉपिंग करके मैंने प्याज डाल दिया था। हालांकि मैं डिटेल रेसिपी बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इस रमज़ान में शायद मैंने 2 से 3 बार आप सभी के साथ बिरयानी की डिटेल रेसिपीज शेयर कर दी है। तो बस बिरयानी तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी। और मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पकौड़ियाँ सोच ली थी बनाने के लिए। दिल कर रहा था कि ज़्यादा बना लूँ तो बस बना ली थी। सब साथ में होता है तो ज़्यादा अच्छे से खा लिया जाता है। यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग चल रही थी और बाकी मैं पकौड़ियाँ मैंने ज़्यादा बनाई थी तो बस उसकी फ्राई कर रही थी। और यहाँ पर सैंडविचेस की तैयारी कर रही थी। हाशिम ने बनाए थे, सॉरी, हाशिम तैयारी कर रहा था। पत्ता गोभी को मैंने चॉप करके उसे दे दिया था, सॉसेस वगैरह उसमें डाली, इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाला और ये चीज़ थे और कुछ छोटी छोटी क्यूब्स थे पनीर के। और यहाँ पर किचन इस तरह से मैं सो चुकी थी। बस मुझे तो लग रहा था भाई रोज़े के बाद मेरी सारी मतलब जो पूरे दिन का कम काम था ना, वो सारी कसर निकल ही जाएगी। उसके बाद हम सब ने रोज़ा बैठ कर इफ्तार करा था। और अगर आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नए चैनल पर है तो प्लीज़, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतनी थकान के बाद बारी आ गई थी किचन की क्लीनिंग की और उसके बाद फटाफट मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और इतनी थकान के बाद तो चाय ज़रूर याद आ जाती है। तो आप देख सकते हैं तो किचन कुछ इस तरह की थी जो मैंने एक तरफ की पूरी अच्छे से समेट दी थी, लेकिन बर्तन मैंने सोचा चाय पीने के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पर चाय पी रही थी मैं। अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।